नमस्कार श्रोताओं, जीवन की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का ये ऑडियो बुक किसी नए सिद्धांत की शुरुआत नहीं है, बल्कि पुराने भ्रमों के अंत का संकेत है। ओशो ने कभी सत्य को सजाकर पेश नहीं किया। उन्होंने उसे वैसा ही रखा जैसा वो है, कठोर, चुनौतीपूर्ण और मुक्त करने वाला। उनकी बातें असहज लग सकती हैं, लेकिन वही असहजता जागरूकता की पहली सीढ़ी है। यदि आप स्वयं को ईमानदारी से देखने के लिए तैयार हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक व्यक्ति के बारे में जिसे कोई क्रांतिकारी कहता है, कोई विद्रोही, कोई भ्रमित करने वाला और कोई उसे सदी की सबसे साहसी आध्यात्मिक आवाज मानता है। आज हम बात करेंगे ओशो की शिक्षाओं के बारे में, लेकिन न भक्ति की आंखों से, न विरोध की आंख से। आज हम बात करेंगे सत्य के प्रकाश में खड़े होकर। आज का ये ऑडियो बुक सुनते समय आपके भीतर सवाल उठेंगे, असहजता होगी और कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि ये बातें कहीं आपके अपने भीतर से ही तो नहीं आ रही। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में कही गई बातें आपकी सोच की दिशा बदल सकती हैं। प्रिय श्रोता मित्रों, आपका प्रेम और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि इस चैनल की सामग्री आपको पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अपनी बहुमूल्य राय कमेंट में देना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। ओशो किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। ये बात बहुत से लोग समझ नहीं पाते। जब भी हम किसी गहरे व्यक्ति को देखते हैं, हम तुरंत उसे किसी न किसी लेबल में बांध देना चाहते हैं। हिंदू गुरु, बौद्ध साधक, सूफी फकीर या न्यू एज मास्टर। लेकिन ओशो इन सभी लेबलों से परे खड़े होकर कहते हैं, धर्म कोई संस्था नहीं है, धर्म एक अनुभव है। उन्होंने बार बार कहा, मैं तुम्हें विश्वास करना सिखाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें संदेह करना सिखाने आया हूं। यही एक वाक्य बहुत से लोगों के लिए उन्हें खतरनाक बना देता है। हम ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहां प्रश्न करना अवज्ञा माना जाता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि बड़े जो कहें वही सत्य है, धर्म ग्रंथ जो कहें वही अंतिम सत्य है। लेकिन ओशो ने यही चोट की। उन्होंने कहा, जो सत्य प्रश्न सहन नहीं कर सकता वो सत्य नहीं है, वो भय है। ये बात सुनकर बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न का अर्थ है अनिश्चितता और मनुष्य अनिश्चितता से डरता है। ओशो की शिक्षा यहीं से शुरू होती है। तुम कौन हो ये जानने से पहले तुम्हें ये सिखा दिया गया कि तुम्हें क्या होना चाहिए। बचपन से कहा गया, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे ईश्वर को मानो, ऐसे अच्छे इंसान बनो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये तुम वास्तव में कौन है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अपने सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी सारी नैतिकता उधार की होगी, तुम्हारा सारा धर्म एक मुखौटा होगा। कई लोग कहते हैं कि ओशो भोगवाद सिखाते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ओशो ने भोग करने को कहा या भोग के प्रति तुम्हारे लोभ को जागरूकता से देखने को कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भोग में डूब जाओ। उन्होंने कहा, दमन मत करो, क्योंकि दमन से विकृति जन्म लेती है। एक वास्तविक उदाहरण सोचिए। जिस समाज ने कामुकता को निषिद्ध किया, उसी समाज में सबसे अधिक यौन अपराध होते हैं, क्योंकि जो दबा दिया जाता है वो अंधेरे में सड़ जाता है। ओशो ने कहा, उसे प्रकाश में लाओ, देखो, समझो, जागरूक बनो। ओशो के लिए ध्यान का अर्थ आंख बंद करके पहाड़ पर बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है इस क्षण तुम जो महसूस कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता से देखना। यदि तुम क्रोधित हो तो पूरी तरह क्रोधित हो, यदि रोते हो तो पूरी तरह रो, यदि हंसते हो तो पूरी तरह हंसो, क्योंकि आधा जीवन मृत जीवन होता है। उन्होंने कहा, मन को दबाकर नहीं, मन को देखकर उससे आगे बढ़ो। कई लोग कहते हैं कि ओशो ईश्वर को नहीं मानते थे। ये पूरी तरह गलत समझ है। ओशो ईश्वर को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं मानते थे। उन्होंने ईश्वर को अस्तित्व की गहन नीरवता के रूप में देखा। उन्होंने कहा, यदि ईश्वर है तो वो मंदिर में बंद नहीं है, वो तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे निःश्वास में, तुम्हारी नीरवता में है। जिस ईश्वर से हम डरते हैं, उसी ईश्वर को तो ओशो ने तोड़ा, क्योंकि भय से माने जाने वाला ईश्वर प्रेम नहीं, दासता है। ओशो ने कहा, जो ईश्वर तुम्हें डराता है वो ईश्वर नहीं, मनुष्य द्वारा बनाया गया नियम है। ओशो की शिक्षाएं कई बार कठोर लगती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर के पाखंड को बख्शते नहीं। वो सीधे कहते हैं, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे होने का अभिनय कर रहे हो। ये सुनना पीड़ादायक है, लेकिन प्रश्न ये है, क्या तुम सच में अच्छे हो या केवल अच्छे दिखना चाहते हो। उन्होंने कहा, यदि नैतिकता स्वाभाविक नहीं है तो वो जहर है, क्योंकि करुणा, प्रेम और सहानुभूति स्वाभाविकता से ही जन्म लेती है।
यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। ओशो ने हमारे प्रेम की अवधारणा को भी हिला दिया। उन्होंने कहा, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। जिस प्रेम में भय है, संदेह है, शर्तें हैं, वो प्रेम नहीं, व्यापार है। ये बात हमारे समाज में सबसे खतरनाक है, क्योंकि प्रेम के नाम पर हमने वास्तव में नियंत्रण करना सीखा है। ओशो के जीवन के विवादों पर बहुत चर्चा होती है, आश्रम, विलासिता, रोल्स रॉयस। लेकिन प्रश्न ये है, क्या केवल गरीब गुरु ही सच्चा होता है? ओशो ने कहा, ध्यान का अर्थ गरीब होना नहीं है, जागरूक होने का अर्थ जीवन का आनंद न ले पाना नहीं है। उन्होंने भोग और आसक्ति के बीच स्पष्ट अंतर किया। भोग आनंद से आता है, आसक्ति अभाव से। ओशो ने कहा, यदि तुम किसी चीज को ये सोचकर छोड़ते हो कि वो गलत है तो वो भीतर बनी रहेगी, लेकिन यदि तुम उसे जागरूकता से पार कर जाते हो तो वो अपने आप झड़ जाएगी। यही झड़ना मुक्ति है। कई लोग ओशो को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी। तब तुम समाज को, धर्म को, परिवार को दोष नहीं दे सकते। ओशो ने कहा, तुम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। ये बात डरावनी है, लेकिन मुक्ति का द्वार भी यही है। क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है तो परिवर्तन की शक्ति भी तुम्हारे हाथ में है। ओशो की शिक्षा पहले शांति देने नहीं आती, पहले वो तुम्हारे भीतर की झूठी परतों को तोड़ती है। ये टूटना पीड़ादायक है, लेकिन बिना टूटे कुछ नया जन्म नहीं लेता। उन्होंने कहा, जो तुम नहीं हो उसका अभिनय बंद करो। यदि बस यही एक बात जीवन में लागू कर लो तो जीवन बदल जाएगा। ओशो के लिए गुरु कोई पूजा की वस्तु नहीं है। उन्होंने कहा, जो गुरु तुम्हें अपने पैरों में बिठाता है वो तुम्हें छोटा कर रहा है। सच्चा गुरु तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। इसी कारण बहुत से लोग ओशो को गलत समझते हैं, क्योंकि उन्हें अनुयायी नहीं चाहिए थे, उन्हें जागरूक मनुष्य चाहिए थे। आज की दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी विश्वास को पकड़ना चाहता है, ओशो कहते हैं, खुद पर विश्वास करो। ये बात बहुत गहरी है। खुद पर विश्वास का अर्थ है अपने प्रकाश और अपने अंधकार दोनों को देखना। ओशो की शिक्षा कोई आरामदायक कंबल नहीं है, ये आग है। एक ऐसी आग जो तुम्हारे भीतर के पाखंड, भय और उधार के विश्वासों को जला देती है। अंत में एक प्रश्न छोड़ता हूं, क्या तुम सत्य जानना चाहते हो या केवल शांत रहना चाहते हो? यदि केवल शांत रहना चाहते हो तो ओशो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन यदि सत्य जानना चाहते हो, भले ही वो पीड़ा दे, ओशो तुम्हें झकझोर देंगे। इस ऑडियो बुक का अंतिम संदेश बस इतना है, ओशो की शिक्षा का अर्थ उन्हें मानना नहीं है। ओशो की शिक्षा का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को खोजने का साहस करना। प्रिय श्रोता मित्रों, यदि आज का ये ऑडियो बुक आपके भीतर कोई प्रश्न जगा सका, कोई असहजता ला सका, कोई नया दृष्टिकोण खोल सका, तो यही इसकी सफलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इन विचारों को उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन की गहराई में कुछ खोज रहे हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं इस स्मरण के साथ, सत्य आरामदायक नहीं होता, लेकिन मुक्ति वही है। आपकी भीतरी यात्रा आज यहीं से शुरू हो। धन्यवाद।